ऑडियो बुक क्रमांक 3। पुस्तक का नाम शिष्ट बने सज्जन कहलाएं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सहृदयता का महत्व। सहृदयता की भावना भी महत्वपूर्ण है, किंतु जिसका हृदय विशाल और निर्मल होगा वही सद्भावना से भी युक्त हो सकेगा। ऐसा मनुष्य अपनों के साथ नहीं, गैरों के साथ भी अपनेपन का व्यवहार करता है, मीठी वाणी बोलता है और जितना संभव होता है सहायता देने को भी प्रस्तुत रहता है। इसलिए अन्य लोगों का मन भी उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसको मित्रों की कमी नहीं रहती। रूखापन अथवा नीरसता मानव जीवन में एक बहुत बड़ी त्रुटि है। अनेक व्यक्तियों में स्वार्थपरता का भाव इतना प्रबल होता है कि अपने निजी परिवार, स्त्री, बेटी, बेटा, संपत्ति, जायदाद के सिवाय उनको और किसी व्यक्ति या सामाजिक विषय में दिलचस्पी नहीं होती। वे विचार क्षेत्र को बहुत ही संकुचित बना लेते हैं, जिससे समस्त देश या समाज की क्या बात, 2-4 मकान के फासले पर रहने वाले पड़ोसी के सुख दुख तथा लाभ हानि की भी खबर नहीं रखते। ऐसे लोग चाहे कुछ धन कमा ले या बंगला और मोटर प्राप्त कर ले, पर उनका कोई भी महत्व नहीं होता और संसार के लिए उनका जीवित रहना या परलोक प्रयाण करना बराबर ही रहता है। शिष्टाचार और सहृदयता का परस्पर बहुत अधिक संबंध है। जिसकी विचारधारा और मानसिक वृत्तियां शुष्क, नीरस और कठोर हो गई हैं, वह किसी के साथ प्रेम पूर्वक नहीं मिल सकता, न किसी के साथ हार्दिक शिष्टाचार का व्यवहार कर सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि लोग भी उससे उपेक्षा तथा पृथकता का व्यवहार करेंगे और वह संसार में अकेला ही अपने जीवन को व्यर्थ में खोता रहेगा। ऐसे ही लोगों के विषय में कहा गया है, आवत ही हर्षय नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। वास्तव में रूखापन, सरसता का अभाव मनुष्य के लिए एक बड़ा अभिशाप है। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्षण पारस्परिक प्रेम, सहयोग और संगठन ही है। इसी से मनुष्य को अन्य पशुओं से पृथक किया जा सकता है। यदि मनुष्य इन गुणों को छोड़कर केवल अपने तक ही सीमित हो जाए तो यही कहना पड़ेगा कि उसने मनुष्य का चोला व्यर्थ ही धारण किया। संसार उसकी संपत्ति, पदवी, सत्ता की कभी कदर न करेगा और वह निर्जन स्थान में ठूंठ की तरह एक दिन जहाँ से आया है वहीं फिर चला जाएगा। ऐसे व्यक्तियों पर किसी भावुक कवि की निम्न पंक्तियां पूरी तरह लागू होती हैं। चाहे पदवी बाकी होए बहुत ही भारी, दुनिया वाको नाम बड़ो कर जाने सारी। केवल स्वार्थ साधन में निज समय गंवायो, मन समाज हित साधन में कबहू न लगायो। पड़ी रहत सब धन बल पदवी एक किनारे, सिर जम के आए बजत है जब ही नगारे। मनुष्य को दुनिया में अपना नियमित कार्य, जीवन निर्वाह का उद्योग करते हुए सबसे मिलजुल कर ही रहना चाहिए। जब मनुष्य दूसरों से प्रेम पूर्वक व्यवहार न करेगा, उनसे 2 मीठी बात न बोलेगा, आने वाले का आदर सत्कार न करेगा, तब तक उनकी गिनती सभ्य और शिष्ट व्यक्तियों में नहीं हो सकती। सहृदयता एक ऐसा गुण है जिससे एक साधारण श्रेणी का व्यक्ति भी अनेक लोगों का प्यारा मित्र, घनिष्ठ सखा बन जाता है और साधारण साधनों वाला होता हुआ भी आनंदमय जीवन व्यतीत कर लेता है। शिष्टाचार और सद्गुण। यदि हम ये कहें कि शिष्टाचार और सभ्यता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। जिस मनुष्य के स्वभाव में अनेक सद्गुण और सत्प्रवृत्तियां होंगी, वही वास्तव में शिष्टाचारी कहला सकता है। यों साधारणतः शिष्टाचार का आशय ऊपरी आव भगत तथा हृदय में कोई प्रेम भाव न होते हुए भी प्रकट करना मान लिया गया है, पर जैसा हम ऊपर कह चुके हैं कि यह भारतीय आदर्श के अनुकूल नहीं है। प्राचीन स्मृति ग्रंथों में अनेक स्थानों पर ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रमों का वर्णन करते हुए शिष्टाचार का भी वर्णन आया है और उससे सिद्ध होता है कि उस समय भारतवर्ष में सच्चे शिष्टाचार का सर्वत्र प्रचलन था। उस समय बालकों को आरंभ से ही गुरुजनों के प्रति पूर्ण आदर और श्रद्धा रखने की शिक्षा दी जाती थी और गृहस्थों के लिए किसी भी अतिथि, नवागंतुक का हार्दिक श्रद्धा और भक्ति से सत्कार करने का विधान बनाया गया था। दक्ष स्मृति में कहा गया है, सुधा वस्तुनि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहमागते, मनुश्चशुर मुखम वाचम सौम्यम दत्वा चतुष्टयम्, अभ्युत्थान ततो गच्छतम्, पृच्छालाप प्रियान्वित, उपासना मनोव्रज्या कार्याण्यैतानि नित्यशः। अर्थात गृहस्थों का कल्याणकारी नियम यह है कि वे किसी सज्जन के अपने घर आने पर मन, नेत्र, मुख, वाणी इन चारों को सौम्य रखे। उनको देखते ही खड़े होकर आने का प्रयोजन पूछे, प्यार से बोले, यथोचित सेवा करे और चलते समय कुछ दूर उनके पीछे जाएं। इस प्रकार का आचरण प्रतिदिन करना कर्तव्य धर्म है।
शिष्टाचार के इन नियमों में पहले यही शिक्षा दी गई है कि अपने यहाँ जो आवे उसका आदर केवल ऊपर से ही नहीं वरन मन, नेत्र, मुख और वाणी सब तरह से करे। सबसे पहली बात यह है कि हम हृदय में निश्चय रखें कि किसी आगंतुक का सत्कार, सेवा करना हमारा मानवीय कर्तव्य है। यदि हम उसका पालन नहीं करते तो मनुष्यता से गिरे हुए सामान्य पशु की तरह ही माने जाएंगे। मनुष्य को परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसका उद्देश्य यही है कि वह संसार में बिखरे हुए आत्म तत्व को जानकर समस्त प्राणियों के साथ सहानुभूति का व्यवहार कर सके। पशु और मनुष्य में मुख्य अंतर यही है कि पशु इस आत्म तत्व को समझ सकने में असमर्थ होता है, इसलिए उसका व्यवहार अपनी शारीरिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रहता है। पर मनुष्य अपने विवेक द्वारा यह अनुभव कर सकता है कि शरीरों की पृथकता होने पर आत्म तत्व की दृष्टि से सब प्राणी एक ही हैं। इसलिए संसार में सबसे बड़ा पुण्य या शुभ कार्य दूसरों को संतुष्ट करना है। यदि हम ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों की आत्मा को क्लेश होवे या कष्ट पहुँचे तो वही पाप है। यही भारतीय शिष्टाचार का मूल है, जिसके आधार पर यहाँ अतिथि सत्कार गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया था। उस समय मनुष्य केवल मीठी बातों से ही किसी आगंतुक को प्रसन्न करने की चेष्टा नहीं करते थे, वरन मन, वचन, कर्म एवं श्रद्धा से उनकी सेवा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयत्न करते थे। यह देश का क्रियात्मक शिष्टाचार था, जिससे प्रकट होता था कि हम वास्तव में दूसरे व्यक्ति को एक आत्मीय की तरह मानते हैं और उसके लिए वास्तव में कुछ कष्ट सहन, त्याग, परिश्रम करने को तैयार हैं। इस प्रकार के स्वागत शिष्टाचार का प्रभाव ही मेहमान पर चिरस्थायी रह सकता था।